सलीब पर पूरी हुई हैं। ये वही जो नबूवतें हैं, उन्हीं नबूवतों में से ये 7 सलीबी कलमात हैं। और हम जानते हैं कि 7 का अदद कामिलियत का अदद है, मुकम्मल का अदद है, इसमें अधूरापन नहीं है। किताब मुकद्दस में हमें इस बात का जिक्र मिलता है जब हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें 7 नरसिंगे मिलते हैं, 7 रूहें मिलती हैं, 7 मोहरें मिलती हैं, 7 गोते मिलते हैं, यानी कि 7 का अदद मुकम्मल है। और यही सबब है कि यीशु मसीह ने 7 सलीबी कलमात, वो कलमात जो पेशन गोई के तौर पर पहले ही बयान कर दिए गए थे कि एक हस्ती आएगी जिसके मुंह से ये कलमात निकलेंगे और वो कलमात इंसानों के लिए भलाई का सबब बन जाएंगे। और ये उस हस्ती की वसीयत होगी जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता। यानी बहनों प्यारे भाइयों, इन 7 सलीबी कलमात में हमें यीशु मसीह का मकसद नजर आता है, हमें खुदा का मकसद नजर आता है कि जिस मकसद को लेकर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उस मकसद की हम कहते हैं कि खुलासा हमें इस या उस मकसद का इख्तिताम हमें सलीब पर नजर आता है, ये 7 सलीबी कलमात की सूरत में। हम देखते हैं यीशु मसीह पर, हम देखते हैं बड़ा जुल्म हुआ। बहुत सारे लोग रोते भी हैं, कहते बड़ा जुल्म होया, बड़ा जुल्म होया जी। यीशु मसीह को मार दिता, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, यीशु मसीह को ये किया गया। अगर मैंने बहुत से लोगों के मुंह से ये भी सुना कि मैं उठे होता तो मैं उठे खलो जाना है। ओ भाई, इस बात को अपने जहन में डालो। किताब मुकद्दस में ये बात दर्ज है, बहन ने भी अभी अपने 7वें खतमे में इस बात का जिक्र किया है। यीशु मसीह तो खुद कहता है कि मैं अपनी जान देने का इख्तियार भी रखता हूँ और फिर उसे वापस लेने का भी इख्तियार रखता हूँ। कोई हस्ती भी मेरे इख्तियार को टुटला नहीं सकती, क्योंकि आसमान और जमीन की सारी मखलूकात उसी के आगे घुटने टेक कर उसके लिए शुक्रगुजारी करती रहती है। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने जो कुछ सहा खुशी से सहा। हाँ, एक गम था यीशु को, एक गम था यीशु को, और वो गम क्या था? किताब मुकद्दस में इब्रानियों के नाम लिखे हुए खत में हमें वो गम नजर आता है, और वो गम उसका अपना नहीं था, वो गम भी हमारे लिए था, वो दुख भी हमारे लिए था, वो परेशानी भी हमारे लिए थी। वहां पर लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल इब्रानियों के नाम लिखे हुए खत में कहता है कि बशरियत के दिनों में उसने रो रो कर आहें भर कर दुआ की, और खुदा तरसी के सबब से उसकी दुआ सुनी गई। क्यों दुआ की? दुआ ये थी कि बाप, मैं कुर्बानी के लिए आया हूँ। हालेलुया। क्या जी? मैं कुर्बानी के लिए आया हूँ। पीछे हर साल सरदार काहिन को कुर्बानी देनी पड़ती थी, फिर जिसकी कोई गलती खता गुनाह हो जाता था वो कुर्बानी देता था, और कुर्बानी दे दे के लोग जो है वो थक चुके हैं, कर्जदार हो गए हैं, पर इंसान की माफी, पक्की माफी नहीं हुई। कुर्बानी दी, माफी होगी, कुर्बानी दी, माफी होगी। अब यीशु मसीह कहता है कि मैं, तूने मुझे भेजा है ताकि मैं इंसान के लिए अब्दी खलासी वाला बन सकूं। हालेलुया। और लिखा है कि यीशु मसीह की इस बात को मान लिया गया। इब्लीस ने बड़ी कोशिश की कि यीशु मसीह सलीब पर ना जा सके, बीच में मारने की कोशिश की, कोनों से मार दे, उसको मौत लाने की कोशिश की, उस पर जुल्म किया गया, उसको ताने मारे गए, और उसको उस पर बेपना तशद्दुद किया गया, उसे बहुत दुख दिया गया, लेकिन
उसने एक दुआ कर ली थी और वही दुआ उनके लिए कुव्वत का सबब बनी थी। हालेलुया। खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और लिखा है कि जब यीशु मसीह सलीब पर है तो उन वसीयती कलाम में से पहला कलमा बोला जाता है कि ऐ बाप देख मैंने इनका कफारा देने के लिए आ चुका हूँ, मैं कुर्बानगाह पर पहुंच चुका हूँ। अब देख मेरे इस लहू को देख, मेरे सर से बहते हुए लहू को देख, मेरे हाथों और पांव से बहते हुए लहू को देख, देख मैंने इतना कुछ सहा है। अब बाप इस लहू को देखकर इनके गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, यीशु मसीह हमारे लिए जमीन पर आया ताकि हमारी क्या हो जाए जी, खलासी हो जाए। हालेलुया। हमारी क्या हो जाए, खलासी हो जाए। लेकिन मैं बताता चलूं, इब्लीस नहीं चाहता था कि इंसान की माफ़ी मुमकिन हो जाए, पर मेरे और आपके यीशु ने खुदा की कुव्वत को हासिल किया। और जब खुदा की कुव्वत को हासिल किया तो इब्लीस को बता दिया कि अब तेरे गुनाह इनके सर नहीं, अब तू इन पर इल्जाम नहीं लगा सकता। देख अब तेरे और इनके दरमियान मेरा लहू है, और ये लहू पुकार पुकार कर खुदा से कह रहा है कि इस लहू के वसीला से इनकी माफी को मुमकिन कर दे। अब उस लहू के वसीला से इंसान माफ हो चुका है। हालेलुया। और जब इंसान माफ हुआ तो फिर दरवाजे आप ही खोल देंगे। दूसरा वसीयती कलाम, तू आज मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। हालेलुया। तेरे लिए दरवाजे खुल चुके हैं, तू माफ किया जा चुका है, तेरे लिए दरवाजे खुल चुके हैं। और अब तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू दूसरों से प्यार करने वाला बन। ये ना समझ कि ये मेरा सक्का नहीं है। भाई यूहन्ना यीशु का सक्का था, बताएं? कोई खूनी रिश्ता सी, फिर यीशु ने क्यों उन्होंने अपनी मां सौंप दी थी जी? हाँ, खूनी रिश्ता नहीं था, पर रूहानी रिश्ता मौजूद था। हालेलुया। अब माफी हो गई, फिर दोस्त के दरवाजे का हुक्म भी कह दिया कि अब इनके लिए खोल दिया जाए। और अब तेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि तू अपनी जिंदगी दूसरों के लिए गुजार, अपनी जिंदगी को अपना ना समझ, प्यार मोहब्बत से दूसरों के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर। और लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें करनी तो फिर इंसानी जिसम सी रात का बेचारा 6-7 बजे का पकड़िया होया सी, सारी रात अदालतां च घूमता रहा। फिर सुबह 9 बजे सलीब पर लटका दिया गया। और जब तकरीबन 2 से 3 का वक्त हुआ, 6 घंटे सलीब पर लटके हुए, खून बहता जा रहा है, खत्म हो गया खून जिस्म में से। तो जहरी गल इंसानी जिस्म सी हो जी, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान भी है। तो इंसानी दुख को महसूस करते हुए कहता है कि मैं प्यासा हूँ। उसका इंसान अपना जिस्मानी दुख था। फिर उसने अपनी हालत पर गौर किया। पहले उसने कह दिया कि तुझे माफ़ी भी मिल गई है, तो उस माफ़ी के वसीला से तेरे लिए फिर दोस्त के दरवाजे भी खुल गए हैं। अब तेरा ये फर्ज बनता है कि दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को बसर कर। और जब ये तीनों काम कर चुका तो फिर कहता है कि मैं प्यासा हूँ। प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, यीशु मसीह के ये जिस्मानी दुख हमारे लिए बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। अगर वो दुख ना सहता तो हमारी खलासी मुमकिन नहीं थी। फिर मेरी प्यारी बहनों मेरे भाइयों, यीशु ने कहा, चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबख्तनी,
ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहन ने बड़ी अच्छे तरीके से ये समझाने की कोशिश की है। मैं आपको बताता चलूं, खुदा ने उन्हें छोड़ा नहीं था, क्योंकि हमारे और खुदा के दरमियान हमारे गुनाह आ चुके थे। और लिखा है कि खुदा पाक वो बदी को देख नहीं सकता। खुदा ने बेटे को नहीं छोड़ा, पर बदी को वो देख नहीं सकता। हमारे लिए उसने हमारी बदियों को अपने कंधे पर ले लिया। हमारे लिए वो कुचला गया, हमारे लिए वो मारा गया, ताकि हम बच जाए। मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, यीशु मसीह एक मकसद लेकर इस दुनिया में आए थे, और उस मकसद का इख्तिताम उस वक्त हुआ जब यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, कंप्लीट हो गया। और जब सारे काम कंप्लीट हो गए तो अब यीशु कहता है कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत कलमात हैं जो हमारे हौसले को बढ़ाते हैं, जो हमें तकवीयत देते हैं, जो हमें कुव्वत देते हैं। और इसी कलमात के वसीला से हम ईमान में मजबूत होते हैं। जब इब्तिदाई कलीसिया में देखते हैं तो हमें मिलता है कि जब पौलुस रसूल यरूशलेम जाने वाला था तो लिखा है कि एक शख्स आया, उसने उसका कमरबंद बांधा और कहा कि जिसका ये कमरबंद है वो उसको इसी तरह ही जो है वो वसीयत दी जाएगी, उसे मारा जाएगा, उसे जो है पीटा जाएगा, उसे बेइज्जत किया जाएगा, उसे असीयतें दी जाएगी। और लिखा है कि जितने शागिर्द वहां मौजूद थे वो रोने लग गए। उन्होंने कहा कि पौलुस तू ना जा, तुझे वहां मार दिया जाएगा। वहां पर पौलुस इसी दिलेरी में कहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं माफ किया जा चुका हूं, मेरे लिए फिरदौस के दरवाजे खुल चुके हैं। मैं अपने अंदर, मेरे लिए यीशु मसीह ने इतना कुछ सहा, वो प्यासा हुआ, उससे महसूस किया कि बाप ने मुझे छोड़ दिया है। उसने इस बात की यकीन दहानी की, उसने इस बात पर ईमान रखा कि अब तमाम इब्लीस की चालें खत्म हो चुकी हैं, अब जिंदगी का रास्ता खुल चुका है, अब मेरे लिए मौत का रास्ता नहीं है। अब अगर ये मौत आती है तो आती रहे, पर मेरे लिए हमेशा की जिंदगी मेरी मुंतजिर है। और इसी ईमान में वो कहता है, इसी ईमान में वो कहता है, भाइयों